बांग्लादेश के अंदर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। चिन्मय दास की गिरफ्तारी पर बांग्लादेश उबल रहा है। बांग्लादेश में दोबारा से प्रोटेस्ट का आगाज हो चुका है। And now it's taking a violent turn in places like Dhaka and Chittagong. इसके ऊपर इंडिया के फॉरेन ऑफिस ने बेसिकली स्टेटमेंट जारी की है। मोहम्मद यूनुस आए ना, इंटरिम सरकार तो है ना उनकी। जो मोहम्मद यूनुस है वो इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है। वही बांग्लादेश में सब कुछ करवा रहा है क्योंकि वो बांग्लादेश का सगा नहीं है। चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के खिलाफ वहां पर नारेबाजी हो रही है। न्यूयॉर्क में बड़ी संख्या में वहां पर हिंदू जुटे हैं। बाइडेन सरकार से मामले में दखल देने की मांग हो रही है। धर्म गुरु के सपोर्ट में जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और वो प्रदर्शन पीसफुल हो रहे हैं, शांतिपूर्वक तरीके से हो रहे हैं, वहां पर भी वायलेंस का इस्तेमाल बांग्लादेश की पुलिस, बांग्लादेश की आर्मी द्वारा किया जा रहा है। और अगर आपको याद हो कि कुछ अर्सा पहले प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कैंपेन के दौरान भी यूनुस के बारे में ये कहा भी हिंदुओं पे कुछ ही जुल्म होता है, पाकिस्तान की बात कर लो या अदर कंट्रीज की कर लो, तो मोदी जी बहुत एक्टिव होते हैं और वो उन पे बात करते हैं। जिस तरह से हमने तुर्की में एक वाकया देखा था। अब सुनने में आ रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट इस पे टफ लाइन ले रही है। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि वो जो हिंदू हैं वहां पर, उनके लिए आवाज उठा रहे हैं। इंडिया हैज टेकन अ टर्न एंड दैट टर्न इज टू बी टफ ऑन यूनुस गवर्नमेंट, और उसके ऊपर टफ होना और उसके ऊपर बात करना। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बांग्लादेश में इस्कॉन के प्रमुख चिन्मय कृष्ण दास प्रभु की गिरफ्तारी को लेकर बांग्लादेश सरकार पूरी तरह से घिर गई है। इस गिरफ्तारी के बाद एक तरह से बांग्लादेश हिंदू जाग उठा है और उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब इस्कॉन ने भी अपना बयान जारी कर बांग्लादेश सरकार के इस कदम की निंदा की है। साथ ही इस्कॉन ने बांग्लादेश की सरकार से अपील की है कि उन्हें ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिसमें सभी धर्म वर्ग के लोग मिलजुल कर रहें। इस्कॉन ने बांग्लादेश के विभिन्न इलाकों में हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर भी चिंता जताई है। गौरतलब है कि मंगलवार को बांग्लादेश के हिंदू संगठन सनातनी जागरण जोत के प्रवक्ता चिन्मय कृष्ण दास प्रभु को गिरफ्तार किया गया। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों द्वारा चिन्मय कृष्ण दास के नेतृत्व में ही आंदोलन किया जा रहा है। बाद में अदालत ने भी चिन्मय कृष्ण दास की जमानत अर्जी खारिज कर उन्हें जेल भेज दिया। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने भी इस पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। बांग्लादेश के अंदर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर भी बाय द वे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। नहीं हो रहे तो इंडिया में नहीं प्रोटेस्ट हो रहे। सो इस वक्त एक बांग्लादेशी हिंदू मॉन्क है, उनकी जो बेल की जो प्ली है उसको रिजेक्ट कर दिया गया। और अब देखना ये है कि ये जो बांग्लादेशी हिंदू मॉन्क हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट फिगर के तौर पे सामने आए हैं। ये चिटागोंग की जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट है उसने इसको रिजेक्ट किया। अब देखना ये है कि इंडिया जो है इसके ऊपर इंडिया के फॉरेन ऑफिस ने बेसिकली स्टेटमेंट जारी की है। ठीक है जी। और इंडिया ये कहता है कि उसको बड़े डीप कंसर्न्स हैं कि जो चिन्मय कृष्णा दास को बेल नहीं दी गई। और जो द क्वेश्चन इज कि इंडिया जो है इस वक्त ये कहता है कि हिंदूज पे ऑलरेडी बहुत अटैक हो रहे हैं, हिंदूज माइनॉरिटीज़ में हैं, एंड एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स, यानी एक्सट्रीमिस्ट से मुराद उनका मुसलमान जो है वहाँ पे वो हमले कर रहे हैं। जारी बात है हिंदूज को जो अंडर अटैक होंगे वो मुसलमान मेजॉरिटी में वहाँ इसलिए होगा। और वो कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें माइनॉरिटीज़, नॉट जस्ट हिंदूज, और भी माइनॉरिटीज़ जो है, दिस इज़ व्हाट इंडियाज़ वर्जन इज़, कि और भी ऐसी माइनॉरिटीज़ हैं कि उनकी जो बिजनेसेस हैं उनको भी टारगेट किया गया है, चोरियां डाके किए गए हैं। और ये एक चीज़, सो इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात में ये एक नई चीज़ आ गई है। एज लॉन्ग एज हसीना वाजिद थी तो आप देखें कि वट एवर शेख हसीना वाजिद वॉज डूइंग, इंडिया वुड नेवर टॉक ऑन दैट। But now, since Hasina Wajid left, India has taken a turn, and that turn is to be tough on Yunus government, और उसके ऊपर टफ होना और उसके ऊपर बात करना कि देखें ये क्या कर रहे हैं। सो अगर आपको याद हो कि जो बांग्लादेश के साथ जो मामलात इंडिया के बहुत अच्छे थे, और अभी जब ये मामलात ख़राब हुए हैं तो इंडिया ने ये कहा है कि जी क्लैशेस हो रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन है, टारगेटेड अटैक्स हैं, और ये जो रेडिकल ग्रुप्स हैं, मिलिटेंट्स हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं,
to which, this is about Hindu Muslim. देखें, it was Hindu Muslim, it was not Hindu Muslim when Hasina Wajid was in power. But since Hasina Wajid is not in power, so it has become Hindu Muslim in Bangladesh. और अब सुनने में आ रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट इस पे टफ लाइन ले रही है. और अगर आपको याद हो कि कुछ अर्सा पहले प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रम्प ने अपनी कैंपेन के दौरान भी यूनस के बारे में ये कहा था कि उनकी गवर्नमेंट के बारे में कहा था कि वहाँ हिंदू सेफ नहीं है. मेरा ख्याल है कि जारी बात है, प्रेसिडेंट ट्रम्प को तो नहीं पता होगा, उनको स्टेटमेंट उनसे दिलवाई गई थी, तो उसको इंडिया अपनी बहुत बड़ी कामयाबी समझता है, क्योंकि इंडिया अपने कंसर्न्स बार बार शो कर रहा है कि जी वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के हालात ठीक नहीं है. लेकिन अगर माजी में थोड़ा चले जाएं तो उस वक्त क्योंकि शेख हसीना वाजिद से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, तो इंडिया समझता है कि एट दैट टाइम शेख हसीना वाजिद वाज प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटीज़. सो इंडिया ने when it comes to Pakistan, so India speaks for the Hindu minorities. When it comes to Bangladesh, India speaks for Hindu minorities. So wherever the Muslims are in majority, India started taking ownership of all the Hindus there. नेपाल में क्योंकि बड़ी तादाद में उनको प्रॉब्लम नहीं है, सो अब बांग्लादेश की जो हुकूमत है उसको बार बार कहा जा रहा है. अच्छा, जो वहाँ पे जो जनरल पब्लिक है, सिंस उनके अंदर एक तासुर ये है कि हसीना वाजिद जो है उसको नरेंद्र मोदी साहब और उनकी सरकार सपोर्ट कर रही थी, तो दे कंसिडर, आप वो देखें जनरल पब्लिक है ना, तो दे कंसिडर भाई कि उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है, जैसे कि अगर आपको याद हो कि देयर वर डिस्कशंस, प्रोटेस्ट विद इन बांग्लादेश इंडिया आउट कैंपेन के थे, ठीक है, बिकॉज इंडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा समझा जा रहा था. यही वजह है कि जब शेख हसीना वाजिद जो थी वो निकली तो वो सीधा इंडिया ही पहुंची, और अभी भी वो इंडिया की ही पनाह के पास पनाह में मौजूद है. अब ये जो शख्स हैं जिनको बेल नहीं दी गई, और इनके जो बाकी लोग हैं जिसे वो कहते हैं ना, इनको हवाले से अब एक नई सिचुएशन सामने आएगी कि जी हिंदू जो लोग हैं उनके बारे में जो इम्प्रेशन है विद इन द मुस्लिम्स, दैट इज़ नॉट गुड. सो मुझे ऐसे लग रहा है कि देयर विल बी अ क्राइसिस, और ये क्राइसिस जाने वाला नहीं है. अगर मोहम्मद यूनुस अपनी इस गवर्नमेंट को चलाना चाहते हैं तो उनको सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पावर ट्रांसफ़र एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे काम करना चाहिए. इफ़ इस गवर्नमेंट इज़ नोन एज दिस, जिस तरह ये हो रहा है कि जी वहाँ पे डॉक्टर जयशंकर भी स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं. बांग्लादेश में फिर बन जाए, शेख हसीना का सरकार इलेक्शन हो जाए. देखा न्यूयॉर्क उराक सब होता तो होता क्या होला, ऐसे छोड़ दिए सब. इतना हिंदू सड़क पर उतर चुकल हो ना, उनको छोड़ना. मगर बांग्लादेश में यार मुसलमान सारे खालन हिंदू को, हाँ तो में अंग्रेजी हो जालन. हिंदुस्तान बंद कर दे तो भूखन मर जाए सब पूरा बांग्लादेश. दोनों पे ये हालात हो. भैया वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया.